students, welcome back to the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today I am going to discuss moment of inertia of a thin uniform rod. This is lecture number 9. बच्चों आज का कंसेप्ट समझने के लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर्स में जहां मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था वो पहले देखना पड़ेगा और फिर बाद में आप इसको समझ सकते हैं। बच्चों आज हमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसलिए सबसे पहले हम लोग एक वापस से स्केल का एग्जांपल लेंगे। हम कंसिडर करेंगे ये हमारे लिए रॉड है, ठीक है। अब ये रोटेट कैसा हो रहा है, इसका रोटेशन कैसा है। अगर मैं इस रॉड को इस तरह से रोटेट करूं तो ये कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है ये समझ लो। यहां पे एक्सिस यहां से पास हो रहा है जो कि इसके सेंटर में से पास होगा, विच इज पैरेलल टू इट्स लेंथ, विच इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस, और उस एक्सिस के अबाउट ये स्केल क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। ऐसा भी रोटेट हो सकता है रॉड, या फिर ये रॉड इस तरह से भी रोटेट हो सकता है, जस्ट लाइक दिस। और यहां पे अगर रॉड इस तरह से रोटेट हो रहा है तो एक्सिस ऐसा है जो इसके लेंथ को क्या है, परपेंडिकुलर है, सेंटर में से पास हुआ और लेंथ कैसा है, परपेंडिकुलर है। रॉड ऐसा भी रोटेट हो सकता है, या फिर ये रॉड ऐसा भी रोटेट हो सकता है। अगर ऐसा रोटेट होता है तो ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, वो एक्सिस आपके तरफ आ रहा है सेंटर में, या इधर से या फिर ऐसा। इज इट क्लियर? जो आपके ओर आएगा। दे आर द डिफरेंट सिचुएशंस, बट हियर वी आर गोइंग टू सी अ स्टडी। दिस इज अ रॉड which is rotating about this axis, और ये एक्सिस बिल्कुल इसके सेंटर में से पास हुआ और लेंथ कैसा है बच्चों, परपेंडिकुलर है, और मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। दैट्स इट। समझ में आ रहा आपको? बहुत ध्यान से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चा। पार्टी में स्टडी करता हूं कि ये कंप्लीट रॉड है, जिस रॉड की लेंथ यहां से लेके यहां तक की टोटल लेंथ है L, इसके अंदर टोटल मास है कैपिटल M इज व्हाट, मास ऑफ दिस रॉड। बच्चों मुझे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इज इट क्लियर? लेकिन वो निकालने से पहले मैं इस रॉड के लेंथ को डिवाइड करूंगा छोटे छोटे एलिमेंट्स में, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। तो बच्चों इस रॉड को मैंने डिवाइड किया, ये छोटा सा मैंने एक एलिमेंट इसका कंसिडर किया, जिस एलिमेंट की लेंथ है बच्चों dx। इज इट क्लियर? मैंने लेंथ dx की कंसिडर किया, उसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट किया मतलब उसको डिवाइड किया। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं। यहां पे हम लोग क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें स्मॉल लिमिट्स में। अब लेंथ dx, इस एलिमेंट के अंदर जो मास है वो मास है कितना, dm। कितना है, dm बी द मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट एंड dx बी द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। तो बच्चों आपको थोड़ा सा हल्का सा क्लियर हुआ है। टोटल लेंथ है रॉड की कैपिटल L, उसके अंदर टोटल मास है कैपिटल M। जो छोटा एलिमेंट मैंने कंसीडर किया उस एलिमेंट की लेंथ है dx, और उसके अंदर जो स्मॉल एलिमेंट का मास है उसके अंदर मास कितना है, dm विद द मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। बच्चों ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा 3 पैरामीटर्स बच्चों को समझाता हूं। वो 3 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। सपोज बच्चों एक पैरामीटर है लैम्डा, एक पैरामीटर है सिग्मा, और एक पैरामीटर है रो, दैट इज डेंसिटी। लैम्डा क्या है, सिग्मा क्या है, और रो क्या है। बच्चों यहां पे मैं हर पैरामीटर स्टडी करने से पहले, ये पैरामीटर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको डिवाइड करूंगा। यहां पे टोटल क्या है, अब ये लैम्डा डिवाइड बाय L। जब सिग्मा स्टडी करते हैं वो सरफेस के लिए करते हैं, दैट इज व्हाट एरिया, और रो स्टडी करते हैं दैट इज व्हाट वॉल्यूम। और डिवाइड करूंगा इसको और यहाँ पे मास मास मास, मास अपॉन लेंथ लैम्डा, मास अपॉन एरिया सिग्मा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। ये तो आपके लिए बेसिक पता ही आपको। यहां पे जो सिचुएशन है वो लेंथ है। इज इट क्लियर? तो ये पैरामीटर हमारे लिए बहुत काम का है, दैट इज द कांस्टेंट पैरामीटर। इसे क्यों स्टडी करना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि ये कांस्टेंट फैक्टर है। लैम्डा इज व्हाट, मास अपॉन लेंथ। इसका मतलब लेंथ है मतलब कहीं ना कहीं मास है। अगर मैं आपको समझाऊं ये पैरामीटर का मीनिंग, कि अगर 2 मीटर की लेंथ है, 2 मीटर की लेंथ में अगर मान लो 4 किलोग्राम मास है, 2 मीटर की लेंथ में 4 किलोग्राम मास है, मतलब 4/2 कितना हुआ, 2। या फिर मैं अब लेंथ लेता हूं 4 मीटर, डबल ले लिया तो उसमें मास कितना हुआ, 8 किलोग्राम। तो 8/4 करो या 4/2 8 करो, 4/2 करो, यू आर गेटिंग द सेम आंसर, दैट इज व्हाट 2। सो 2 इज व्हाट, कांस्टेंट, दैट इज द कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अब ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, तो इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों LMD, कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी। इसे हम लोग बोलेंगे SMD, कॉल्ड एज सरफेस मास डेंसिटी। इसे हम लोग बोलेंगे VMD,
कॉल्ड एज वॉल्यूम मास डेंसिटी। जहां लेंथ की बात आती है वहां हम लोग ये पैरामीटर यूज करते हैं, जहां सरफेस की बात आएगी वहां हम सिग्मा यूज करेंगे, मास अपॉन एरिया। जहां वॉल्यूम की बात आएंगी, 3 डायमेंशन में वॉल्यूम की बात आएंगी, वहां पे हम लोग रो इस पैरामीटर यूज करेंगे। सो देयर आर द 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, लैम्बडा, सिग्मा एंड रो। यहां जो सिचुएशन है वो लेंथ है, इसीलिए हम लोग इस पैरामीटर को कंसीडर करेंगे, लैम्बडा को। बच्चों ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार बच्चों के दिमाग में सवाल तैयार होता है कि सर हाउ टू स्टार्ट, डेरिवेशन को स्टार्ट कैसे करना। 3 चीजें आप दिमाग में याद कर लो, डेरिवेशन को स्टार्ट कैसे करना, सेकंड चीज उसके अंदर आने वाली इंपॉर्टेंट टर्म्स, और तीसरी चीज उसका एंड कैसा करना है। ये 3 चीजों पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे और हम लोग इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आओ बच्चों ध्यान दें। तो बच्चों इस डेरिवेशन को सॉल्व करना है, इसका प्रूफ देखना है हमें। सबसे पहले मैं लिखूंगा मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। बच्चों यहां पे रॉड लेंथ में है, यहां पे लेंथ है, इसलिए हम लोग क्या लें, मास पर यूनिट लेंथ। ये क्या है हमारा, लैम्बडा। पैरामीटर कौन सा इसका, लैम्बडा, लीनियर मास डेंसिटी। बच्चों लैम्बडा क्या होता है आपका, मास पर यूनिट लेंथ। लेंथ इज व्हाट, एल। यहां मास पूरे लेंथ, टोटल लेंथ कितनी रॉड की, कैपिटल एल, उसका मास, उसमें मास कितना है टोटल, कैपिटल एम। इसको सॉल्व करेंगे आगे। देयरफॉर मास इज इक्वल टू व्हाट, आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो मास इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा इनटू कैपिटल एल, लैम्बडा इनटू कैपिटल एल। अब ये हो गया रॉड का टोटल मास, ये होगी रॉड की टोटल लेंथ। मुझे सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस छोटे से एलिमेंट का अबाउट दिस एक्सिस। मुझे पूरे रॉड को अभी फिलहाल में कंसिडर नहीं करना भैया, मुझे सिर्फ छोटे से एलिमेंट के बारे में सोचना है। अब अगर एलिमेंट के बारे में सोचना है तो एलिमेंट की लेंथ के बारे में सोचना पड़ेगा, एलिमेंट के मास के बारे में सोचना पड़ेगा, जो कि एलिमेंट की लेंथ है ds, एलिमेंट का मास है dm। तो कैपिटल M को मैं लिखूंगा यहाँ पे dm, लैम्बडा क्या है मेरा कांस्टेंट, और वो कितना है मेरा कैपिटल M अपॉन L। और ये जो L है लेंथ, ये अगर मास मैंने dm लिया तो लेंथ कितनी लूंगा मैं, dx। इज इट क्लियर, जो कि एलिमेंट की लेंथ है, वो लेंथ मैंने कंसीडर किया, दैट इज व्हाट dx। और ये एलिमेंट का मास कितना बेटा, dm। आपको ये चीज ध्यान में आई। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अब dm इज इक्वल टू व्हाट, m अपॉन l इंटू dx। अब बेटा मैं सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूंगा। बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, I इज इक्वल टू व्हाट, mr स्क्वायर। सभी को ये फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू व्हाट, mr स्क्वायर। यही चीज आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में समझ में आएंगी कि I इज इक्वल टू mr स्क्वायर मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स अगर रहते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। अगर पूरी कंप्लीट एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, जिसका टोटल मास कैपिटल M है, तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, I इज इक्वल टू m के स्क्वायर। बट यहां पे मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि ये जो हमारा एलिमेंट है ये पूरा बॉडी का मास तो नहीं ना, ये एक सिंगल पार्टिकल हमने कंसिडर किया है। दिस इज बेसिकली सिंगल पार्टिकल, पार्टिकल इसलिए मैंने क्या लिया, I इज इक्वल टू व्हाट, mr स्क्वायर। तो वेरी सिंपल, यहां पे अब ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये स्मॉल m, एलिमेंट का मास कितना है बेटा, एलिमेंट का मास है हमारा कितना, dm। तो इंस्टेड ऑफ दिस स्मॉल m, हियर वी राइट dm। ना अब ये जो एलिमेंट है ये एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, यहाँ पे r क्या है मेरा डिस्टेंस। तो एलिमेंट जो लिया मैंने जिसका मास dm है, ये एलिमेंट एक्सिस से x डिस्टेंस पे है। सो इंस्टेड ऑफ दिस हियर वी राइट x स्क्वायर। अगर मास dm है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा पूरा निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम निकलेगा, दैट इज व्हाट di। वो कंप्लीट थोड़ा निकलेगा, कंप्लीट कब निकलेगा, जब हम कंप्लीट पूरे रॉड का निकालेंगे। अभी हम सिर्फ किसका निकाल रहे हैं बच्चों, इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं। नाउ अब dm, मेरा dm कितना है बच्चों, dm मेरा ये कंप्लीट है, दैट इज व्हाट m अपॉन l इंटू dx, और ये x स्क्वायर एज इट इज, दैट इज di। अब गलती से आपने x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब नहीं करना, इज इट क्लियर। अब मुझे पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना भैया, ध्यान देना। अब पूरे रॉड का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसे इंटीग्रेट, क्योंकि मुझे सभी एलिमेंट्स की सम करना है, और जब सम करनी होती है बच्चों तो मैं क्या करता हूं वहां पे, इंटीग्रेशन। तो आप देख सकते हो I इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डी। मैं पूरा की पूरा डी यहां प्रूव करूंगा। तो
यहाँ पे मेरा बन जाएगा इंटीग्रेशन, स्टेप आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, डी आई लिखा मैंने m अपॉन एल, ये एक्स स्क्वायर सामने लिखा, इंटू व्हाट dx, इंटू व्हाट dx। इज इट क्लियर बच्चों? स्टेप्स पे कौन सा करना, मैं ऊपर का पार्ट मिटा दूंगा। नाउ वेरी सिंपल, i इज इक्वल टू व्हाट। अब बच्चों मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब ध्यान दो, मेरा किसी का मैथमेटिक्स हो या चाहे नहीं हो, तो लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है वो चीज समझ लो। ये d के राइट साइड में जो x होता है, मैं आपको एकदम सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। d के राइट साइड में क्या है, x है, उसका रिलेटिव साथ में रखो, मतलब ये x स्क्वायर dx ये इंटीग्रेशन के साथ में रहेगा, और जो इसका रिलेटिव नहीं है m अपॉन एल उसको ले लो बाहर। ये सिंपल टेक्निक है समझने का, अगर किस बच्चे का मैथमेटिक्स नहीं हुआ तो। d के राइट साइड में क्या है, x का रिलेटिव कौन है, x स्क्वायर, तो ये चीज आप साथ में रखेंगे और इसको भेज देंगे आप बाहर, तो m अपॉन एल इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। इज इट क्लियर? और अब बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस एल बाई टू और यहाँ लिख रहा हूँ प्लस एल बाई टू। अब आपके दिमाग में सवाल तैयार हो गया कि सर आपने ये क्या कर दिया, नीचे माइनस एल बाई टू और ऊपर प्लस एल बाई टू कैसे लिखा? तो आओ बच्चों इस पे बात करेंगे। मैंने लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्यों लिया? ये रॉड कंप्लीट है, ये सेंटर में से एक्सिस पास हुआ, तो ये जो आधी लेंथ हो गई दैट इज व्हाट, ये एल बाई टू, और ये बचे वाला आधा क्या हुआ तुम्हारा, ये एल बाई टू हुआ। अब ये इस साइड में है तो माइनस, और इस साइड में है तो क्या लिया मैंने, प्लस। इज इट क्लियर? समझ लो, डी के राइट साइड में जो एक्स है वो लोअर लिमिट में सबसे कम कितना रह सकता है, सबसे कम रह सकता है लोअर लिमिट में माइनस एल बाई टू और ज्यादा प्लस एल बाई टू। इसीलिए ये मैंने क्या लिया इंटीग्रेशन में, माइनस एल बाई टू लोअर लिमिट और प्लस एल बाई टू अपर लिमिट। इज इट क्लियर? ये इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, i इज इक्वल टू व्हाट, m अपॉन एल। बच्चों इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ n dx। क्या होता है, x टू द पावर ऑफ n प्लस वन, और वही फैक्टर नीचे आएगा n प्लस वन प्लस c कांस्टेंट। पावर में जो है उसमें प्लस वन करना है, यहाँ पे x के पावर में है 2, 2 में ऐड करो 1, तो कितना होगा 2 प्लस 1 3, और वही 3 का आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा सॉल्व, x क्यूब बाई 3 dx हट गया, सॉल्व हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन लिमिट्स को छोड़ना नहीं है, ये लोअर लिमिट माइनस एल बाई टू, अपर लिमिट प्लस एल बाई टू। वेरी सिंपल बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दो, m अपॉन एल एज इट इज। अब फाइनल स्टेप में क्या करना है हमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पुट करना है आपको अपर लिमिट, और फिर माइनस करके x की जगह पुट करना है आपको लोअर लिमिट। पहले पुट करूंगा मैं अपर लिमिट, तो l बाई टू का क्यूब डिवाइड बाई 3, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, अपर माइनस लोअर, और यहाँ पे लिया मैंने माइनस एल बाई टू का क्यूब डिवाइड बाई 3, ब्रैकेट कंप्लीट। आप देख सकते हो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। i इज इक्वल टू व्हाट, m अपॉन एल, एल बाई टू का क्यूब हो जाएगा एल क्यूब बाई 8, 8 नीचे आ गया, 8 इंटू 3 24, तो इट बिकम्स एल क्यूब बाई 24, ये माइनस साइन एज इट इज। यहाँ माइनस एल बाई टू का क्यूब 3 बार होगा, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और वो माइनस हुई है मेन माइनस, माइनस माइनस प्लस। एल बाई टू का क्यूब एल क्यूब बाई 8 सेम हो जाएगा एल क्यूब बाई 24। आप देख सकते हो, आप बार बार वीडियो को पीछे लेके आप इस स्टेप्स को वापस से समझ सकते हो। एल क्यूब बाई 24 प्लस एल क्यूब बाई 24 बच्चा सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा, यहां पे देखो एल क्यूब बाई 24 प्लस एल क्यूब बाई 24 हो गया तुम्हारा, i इज इक्वल टू व्हाट, m अपॉन एल एज इट होगा तुम्हारा 2 टाइम्स एल क्यूब बाई 24। इज इट क्लियर? यहां पे एल एल गेट कैंसल, 2 से डिवाइड कर दिया 12, तो इट बिकम्स i इज इक्वल टू व्हाट, m l स्क्वायर बाय 12। तो बच्चा पार्टी ये मिल गया आपको मेन फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या मिला, i इज इक्वल टू व्हाट, ml स्क्वायर बाय 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इज इट क्लियर? ना बच्चों इसी आर्टिकल में मैं आपको एक और सुंदर चीज सिखाने वाला हूं। अगर मान लो यहां तो मैंने रॉड सेंटर में से पास किया था, इज इट क्लियर, बिल्कुल इसको परपेंडिकुलर लेंथ को, अगर मैं जो लेंथ जो मैंने पास किया बिल्कुल सेंटर में से उसको परपेंडिकुलर पास किया, अगर मान लो मैं किसी एक पर्टिकुलर एंड में से पास करता हूं, एंड में से, और मैं आपको बोला कि इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो कैसे निकालेंगे आप?
बिल्कुल आपके दिमाग में लाइट लगने को ना कि सेंटर में से अगर एक्सिस पास होती है परपेंडिकुलरली तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml/12 और सर ने पूछा है कि किसी एंड में से पास हुई परपेंडिकुलर लेंथ को परपेंडिकुलर, इज इट क्लियर? तो उसके अबाउट निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा विच थ्योरम? एग्जैक्ट ये आपके जो माइंड में आ रहा है वही थ्योरम है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो बच्चों थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आपको पता है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है एक बार मैं आपको समझा दूंगा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मैंने आपको पढ़ाया था मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देख सकते हो I इज इक्वल टू व्हाट IC प्लस MD², ये मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे IC मतलब सेंटर में से जो पास हो वो तो मैंने अभी निकाल लिया, कितना है ml²/12, इज इट क्लियर? प्लस MD मतलब क्या है डिस्टेंस, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है L/2, तो L/2 का यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ml²/12 प्लस m इट बिकम्स L², 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसे सॉल्व करो एलसीएम निकाल के तो इट बिकम्स 3ml² प्लस ml² डिवाइड बाय 12, अपना तरीका इसको सॉल्व करने का। 3ml² प्लस ml² हो गया 4ml² डिवाइड बाय 12, 4 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आएगा ml²/3। तो बच्चों यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाला मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला कितना आया ml²/3। बच्चों आपको समझ में आया? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इस वीडियो को आप बार बार देखो और तब तक देखो जब तक कि तुम्हारे माइंड में सेट नहीं हो जाता। और बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कभी डिफिकल्टी होती है कि सर इसको लिखते हम लोग भूल जाते हैं, बार बार स्टेप्स हम लोग दिमाग से निकल जाती है, तो इसको राइटिंग प्रैक्टिस में ज़्यादा लाओ बेटा। जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये आर्टिकल दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।